हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। आपको भी मैथ से डर लगता है, आपको भी मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूले याद नहीं होते, तो ये आपके लिए है। या आपको अगर सब कुछ याद भी हो जाता है तो आपको टाइम लगता है, तो ये सारी समस्या आपकी दूर होने वाली है। आप मेरे साथ सिर्फ 5 मिनट वक्त गुजारिएगा, आपकी मेंस्ट्रुएशन की समस्या समाप्त हो जाएगी बहुत आसान तरीके से। जैसे कि आप जानते हो, अलग अलग फार्मूले होते हैं। अगर आप बेलन की बात करोगे तो आपका पाई आर स्क्वायर एच, और वहीं पर आप शंकु की बात करोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या अगर आप गोला की बात करोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, अब आपको फार्मूले ये याद करना होता है, आप याद नहीं कर पाते हो। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें सब में कॉमन अगर आप देखेंगे तो सब में जो कॉमन चीज है, पाई हर जगह है। पाई हर जगह है, पाई हर जगह होगी। अब मैं आपका कॉन्सेप्ट मैं आपका यहीं से उठा रहा हूं, और आप देखिएगा कितने आसानी से सारी चीजें हो जाएंगी। तो अगर मैं बेलन की बात करूं तो बेलन क्या होता है भाई आपका, अगर मैं बेलन के बारे में बात करूं, बेलन के बारे में बात करूं तो क्या होता है आपका, जो आयतन होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मतलब क्या हुआ, ये पाई का मल्टीपल है। अगर ये पाई का मल्टीपल है तो मतलब क्या, जो आयतन आएगा वो पाई का विभाजक भी होगा। जैसे मैं कहूं, अगर आपका ये 35 है, 35 का क्या है 7 × 5, मतलब भाई 7 का मल्टीपल है। तो भाई अगर ये 35 जो है वो 7 का मल्टीपल है तो 35 7 से विभाजित भी होगा। तो सेम उसी तरीके से ये जो पाई है वो आपका क्या, पाई जो है पाई का मल्टीपल करके तभी आपका आयतन, बेलन का आयतन निकलता है। तो जो आपका आयतन आएगा, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। मतलब क्या, ये इसका मल्टीपल होगा, और जो चीज जिसका मल्टीपल होता है वो उससे डिवाइड भी होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 22/7 को क्या 11 × 2/7। मतलब कि जो होगा वो 11 का भी मल्टीपल होगा, जो 22 का मल्टीपल होगा वो 11 का ही मल्टीपल होगा। बस इतनी सी बात है। अब देखना, सारे क्वेश्चन आपके धड़ल्ले से उड़ेंगे। अभी मैं आपके क्वेश्चन पे लाऊंगा, और आप क्वेश्चन देखिए, सीजीएल का क्वेश्चन आप सिर्फ ऑप्शन को देखेंगे और आपके खत्म होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसके चारों ओर 8 चक्कर लगाकर तय की गई दूरी। सरकमफ्रेंस पूछना चाह रहा है आपको। सरकमफ्रेंस आप जानते हो, पाई आएगा, वहां पे पाई आएगा तो मतलब क्या 22/7 लाएगा भाई। पाई आएगा तो 22/7 लाएगा, मतलब क्या वो 11 का मल्टीपल भी होगा भाई। सीधी सी बात है। अब आप ऑप्शन देखिए और ऑप्शन से धड़ल्ले से क्वेश्चन को कट कीजिए। तो अब यहां पे आपको पता होना चाहिए भाई 11 से विभाजिता का रूल क्या होता है। हमें यह देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन 11 से विभाज्य होगा। अब मैं आपको विभाजिता का रूल बता देता हूं। जैसे मैं कोई संख्या कहता हूं 2 4 5 2, ठीक है, यह भी कोई संख्या है 2453, ये आपकी संख्या। अब हमें पता करना है ये 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, एक अंक छोड़ के एक अंक छोड़ के आप एक को क्या करोगे, जोड़ लीजिए। 5 और 2 कितना हो गया 7, और जो बचे उनको एक अंक छोड़ के 4 3 7, और इनका डिफरेंस लीजिए। अगर वो डिफरेंस 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, 11 का मल्टीपल आए, तो वो संख्या क्या होगी आपकी, वो संख्या 11 से विभाजित होगी। ये बात समझ में आ गई। वो संख्या 11 से विभाजित होगी। वो सम संख्या, सम डिजिट पे आप देख लीजिए और विषम पे देख लीजिए, क्या होगा आपका, वो आपका 11 से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आइए क्वेश्चन पे। तो मैंने कहा ना भाई, एक अंक छोड़ के एक, उनका डिफरेंस लेना है। तो पहला आपका ऑप्शन क्या है, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और 4 1 5। यहां पे अंतर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, नहीं आ रहा भाई। कितना का अंतर है, 2 का आ रहा है, ये आपका कैंसिल आउट। उसी तरीके से आप यहां पे देखिए 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 - 3, यहां पे डिफरेंस देखें क्या आएगा 0 का, मतलब यहां पे ये 11 से विभाजित है। अब यहां पे देखिए 6 4 10, और यहां पे क्या आएगा 2 और 2 4, तो यहां पे आपका 10 माइनस क्या हो जाएगा 4, मतलब क्या है 6 आया, तो ये आपका विभाजित नहीं होगा। उस तरह आप यहां पे देखिए 4 3 7, और 7 और 8 2 10 -10, क्या आएगा आपका लगभग 3 का आया, ये भी आपका विभाजित नहीं हुआ। तो सिर्फ आपका एक विभाजित हुआ। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, सर अगर 2 ऑप्शन दिख जाए तो 11 से भाई 2 ऑप्शन है। मैं कहूं 2 नहीं, मैं 3 भी करा के दिखाऊंगा, लेकिन वो लास्ट में, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन ऐसा ही है जो आया है उसमें
तीन ऑप्शन 11 से विभाजित है, वहां पर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये आपके पास, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर दीजिए क्या आएगा। कह रहा भाई 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड काटा गया है। अब क्या करा, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल में आपका पाई आएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, पाई आएगा या नहीं आएगा। पाई तो आएगा भाई, क्षेत्रफल है तो पाई आएगा, तो मतलब क्या 7 में 22 भी लाएगा। 7 में 22 आएगा तो मतलब क्या 11 भी आएगा भाई। इस दो को भी ध्यान रखिएगा, अभी ये दो भी आपका कमाल दिखाएगा, तो मतलब क्या 11 आएगा भाई। अब देखो 11 वाली चाल चलते हैं। तो अब यहां पे देखिए, तो आपका सम विषम 5 4 9 ये आपका कैंसिल आउट, यहां पे आपका 0 नहीं आ रहा है। 5 4 9 9 माइनस 7 क्या आएगा, 2 आ रहा है, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, ये कैंसिल आउट। अब उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 हो जाएगा और 8 6 14, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना का 14 का आ रहा है, ये भी कैंसिल आउट। अब यहाँ पे देखिए 7 5 12 और यहाँ पे 7 5 12, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है भाई, 0 का आ रहा है। मतलब क्या हुआ, आपका जो डी होगा ये सीजीएल 2019 का शिफ्ट फर्स्ट का भाई क्वेश्चन है, 7 जून को जो हुआ था। सीजीएल के क्वेश्चनों को आप उड़ा रहे हो पल भर में। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब क्या, सीधे आप ऑप्शन को देखो, आपका ऑप्शन अगर 11 का मल्टीपल है तो सीधे आपका उत्तर होगा, नहीं तो नहीं। अब अगले क्वेश्चन में देखिए, ये भी आपका सीजीएल का 2021 का क्वेश्चन है। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये फलना ढिमकार दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, आयतन। आंखें बंद करो, वो आपका जो चांद है जिसका आपको इंतजार रहता है वो नजर आएगा, मतलब आपका क्वेश्चन का आंसर नजर आएगा भाई। मजा आ रहा है कि नहीं विनोद? आओ देखो, अब आपको आयतन पूछा है, तो आयतन मतलब क्या होगा, आपका पाई आएगा। पाई आएगा मतलब क्या, 22/7 लाएगा। 22/7 मतलब 2/11, 2 गुणे 11 आएगा भाई। मतलब क्या, 11 का मल्टीपल देख लो, 11 का मल्टीपल देख लो भाई। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये, और ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या 0 आ रहा है, 4 और 8 का अंतर लेंगे तो क्या आएगा, 0 नहीं आ रहा भाई, तो ये आपका नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 2 4 5 9, 4 और 5 कितना 9। यहाँ पे अंतर क्या आ रहा है भाई, 0 का, मतलब क्या ये 11 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे देखो लो भाई, देखो हमें चारों ऑप्शनों को टिक मतलब चेक करना है कि आपके चारों ऑप्शन आपके 11 से विभाजित है कि नहीं। आपको विभाजिता का रूल मैंने बता दिया स्टार्टिंग में, अगर नहीं समझ आया तो आप यहीं पर आप एक बार फिर से बता देता हूं। जैसे कोई भी आपकी संख्या दे रखी है, जैसे आपकी 3 4 5 और आपका यहाँ पे जो है 4, ठीक है, ये संख्या आपको दे रखी है, तो यहां पर आप क्या करना है, आपको मान लो और आपका 3 आ गया, ठीक है, तो ये आपको संख्या दे रखी है। मैं फिर से आपको बता देता हूं, ये 11 से विभाजित होगा कि नहीं। एक अंक छोड़ के इनको सबको क्या करना है, आपको जोड़ना है। 3 को इससे जोड़िए, इससे 5 3 8 3 11, तो कितना है आपका 11। अब जो बचे हैं 4 4 8 3 11, और जो आया इनका आप डिफरेंस लेंगे। ये डिफरेंस क्या रहा जी, 0 या 11 का मल्टीपल। यहां पे देखो क्या आ रहा भाई, 11 - 11 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मतलब कि अगर 0 आ गया इनका अंतर, या 11 का मल्टीपल आ गया, तो ये जो संख्या होगी वो 11 से विभाजित होगी। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं बात सॉरी। तो मतलब क्या हुआ, आपको विभाजिता पता चल गया, ठीक है, तो आपको यहां पर पता चल गया भाई। तो यहां पर ये वाला आपका 5 4 9, और यहाँ पे क्या बचेगा 8 और 0 8, तो यहाँ पे अंतर क्या 0 नहीं आ रहा है, ये भी कैंसिल आउट। यहाँ पे देखो भाई 2 0 2 हो जाएगा, इनको जोड़ना है, 4 और 0 0 हो जाएंगे, यहाँ भी आपका 0 नहीं आ रहा है, तो ये भी कैंसिल आउट। सिर्फ आपका एक बी फॉर बॉल या बी फॉर बैट जो आपको कहना चाहिए वो आपका सही उत्तर होगा सॉरी। अभी देखना और सारे क्वेश्चन गजब गजब के लिए हैं भाई। आओ अगले क्वेश्चन पे आओ। ये देखिए CHSL का क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन बनाए नहीं है, आप ये मत कह देना सर ने क्वेश्चन बनाए हैं। 3 ऑप्शन सही करके दिखाऊंगा, वहां पे क्वेश्चन लिए भाई। अब देखो क्या बोला है यहाँ पे उनकी परिधि के बीच का अंतर। परिधि का भी आप अंतर निकालोगे तो वहां पर पाई आएगा। तो बस अब देख लीजिए, सीधे आप ऑप्शन पे आइए। ये सारे मेंसुरेशन के क्वेश्चन लिए हैं और ये आए हुए क्वेश्चन हैं एग्जाम में। अब देखिए बिल्कुल आसान तरीके से, यहां पे देखिए कुछ कट रहा है, जरा जल्दी से इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ क्या आएगा, आपको बताना है। वीडियो को रोको, आप
बाद में देख रहे हैं आप, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास जा रही है, तो आप वीडियो को रोको और इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 5 कितना होगा 7, और यहाँ पे 7 में 0, यहाँ अंतर 0 नहीं आ रहा है। यहाँ पे 4 1 5, और ये क्या आपका 0 है, तो यहाँ पे 5 आ रहा अंतर, ये भी कैंसिल आउट। यहाँ पे देखो 6 और 5 क्या है, 6 और 5 अंतर कितने का 1, ये भी आपका कैंसिल आउट। जब 2 ही संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो 6 और 1 7, यहाँ पे कितना हो जाए 7, 7 और 7 का अंतर कितना है 0। तो मतलब क्या हुआ, ऑप्शन डी फॉर आपकी प्यारी सी बाहुबली की हीरोइन जो थी आपकी देवसेना। बात क्लियर है? तो इसका उत्तर क्या आएगा, आपको मैं पूरा समय देता हूं, आप अपने तरीके से इसको सॉल्व कर लो, जैसा आपने अलग जगह पढ़ा होगा, और इसके तरीके हमारे तरीके से कर लो। देखो यार सीधी सी बात है, आपको नंबर उतने ही आएंगे, चाहे आप जय माता दी भी करो, चाहे आप मेरे तरीके से इस तरीके से लगाओ, चाहे पूरा आप रफ शीट भर दो, नंबर आपके आएंगे उतने ही। ठीक है भाई? तो मतलब क्या है, एसएससी ये नहीं कहता या कोई भी आयोग ये नहीं कहता कि आपने आंसर कैसे लेके आए हैं। तो यही है स्मार्ट तरीका भाई, यही है स्मार्ट तरीका। आइए अगला क्वेश्चन, यदि एक पहिए का व्यास 42 सेंटीमीटर, तो 22 चक्रों में वो कितनी दूरी तय करेगा दोस्त? देखो यार दूरी तय करेगा मतलब क्या, वो आपका 2 पाई आर पूछ रहा है भाई, तो बस आपका पाई यहां भी आएगा, तो पाई आएगा मतलब क्या 11 लाएगा भाई, तो 11 का मल्टीपल देख लो। तो यहाँ पे देखो 6 1 7, 7 4 11, तो यहाँ पे नहीं है भाई, यहाँ नहीं आ रहा। 5 8 1 और 8 कितना हो जाएगा 9, और 5 4 9, 9 और 9 क्या आ जाएगा 0, मतलब बी सही होगा भाई। लेकिन हम सबको चेक करेंगे भाई, हम सबको चेक करेंगे। 2 और 2 4, 7 3 10, 4 और 10, 0 नहीं आ रहा भाई, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 4 और 2 6, 4 2 6, और 5 1 और 5 6। अब देखो यहाँ पर भी 0 आ गया, तो भैया क्या बी और डी दोनों सही होगा? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा मैं आपको ऐसे भी ऑप्शन लेके आऊंगा जहां पर आपके 2 ऑप्शन सही होंगे। अब देखिए यहाँ पे बी और डी, अब जो है आप कहोगे गुरुजी आपकी ट्रिक खराब हो गई। अरे मेरे दोस्त, हम ट्रिक ऐसी बनाते ही नहीं जो सब जगह लागू ना हो। मैंने कहा ना भाई, पाई आएगा, पाई आएगा तो क्या लाएगा 22/7 लाएगा। 22 बोले तो 2 गुणे 11/7, मतलब वो संख्या 11 से विभाजित होगी, और साथ ही साथ वो संख्या 2 से भी विभाजित होगी। और आपको अच्छे से पता है, बचपन में आपकी कविता मैडम ने पढ़ाया था क्या, कि भैया जो संख्या 2 से विभाजित हो क्या होती है भाई, सम होती है। तो अब देख लो इन दोनों में से सम संख्या अगर आप देखोगे तो 2 से कौन विभाजित होगी कंप्लीटली? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 5 है, तो 2 से कौन सी विभाजित होगी भैया? 5 वाली तो नहीं होगी, तो कौन सी होगी? बी फार बाहुबली वाली होगी भाई, बी फार बाहुबली वाली होगी, यहाँ पे देवसेना नहीं होगी भाई। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा 15.84। उत्तर क्या आएगा 15.84 आएगा भाई। आओ अगले क्वेश्चन पे आओ भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सच बताना भाई। और अगर ऐसी ट्रिक जानना है आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बहुत सारा प्यार दो, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ, और दोस्तों की बताओ। अब हमें उस लॉन्ग मेथड से छुटकारा पाना है। देख बात जान लो, जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं ना मेरे भाई, अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो इसमें लगभग आप 8 क्वेश्चन, मैं कह सकता हूं 8 या 9 क्वेश्चन आप इस तरीके से, ऐसे में कई सारी मेथड हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन बता दिया, मैं आपको एलजेब्रा की बताऊंगा, मैं आपको ट्रिगो की बताऊंगा भाई, ऐसे मैं कई सारी, और आपका ज्योमेट्री में भी बताऊंगा मैं, और ट्रिगो की एलजेब्रा की ज्योमेट्री में इसकी मैं तरीके बताऊंगा जिसमें आपको पूरा सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा, या हाइट एंड डिस्टेंस के भी बता दूंगा भाई। तो यार देखो पूरी आपकी एडवांस तो ऐसे खत्म हो जाएगी। कई बालकों को, कई बालकों को और कई बालिकाओं को मेन दिक्कत एडवांस मैथ में आती है, तो सबकी एडवांस की समस्या समाप्त हो जाएगी। अब देखो यहां पर क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बोले तो पाई, पाई बोले तो 22/7 खुद यहां पे बोला है उसने, और 22/7 बोले तो 11 तो आएगा ही आएगा। तो बस काम आपका वही है, 11 से कौन विभाजित है, बस यही ढूंढना है हमें। तो यहां पे देखो 6 1 7, 8 2 10 बिल्कुल नहीं है भाई, 0 नहीं आ रहा है। यहां पे देखो 2 1 3 और 7 4 11 नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो 9 1 10 और 3 9 12, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा। तो बचा आपका कौन सा, ये होना चाहिए भाई 8 1 9 और 6 3 9। आपका यहाँ पर
पिछली बार बाहुबली सही हुए थे, इस बार आपकी देवसेना ने बाजी मार लिया। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। देख मेरे भाई, एसएससी सीपीओ का इंस्पेक्टर बनाने वाला भाई एसआई बनता है, इससे सीधा सब इंस्पेक्टर बनता है दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस में बनता भाई सीपीओ एसआई से। अभी जो एग्जाम होने वाला है इसमें आपका पिछली बार 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था, 2020 में पूछा गया था। ठोक दोगे ना भाई, ठोक दोगे नहीं। तो ये तरीके आपको समझ में आ रहे हैं? अगर समझ में आ रहे हैं तो आओ अगला क्वेश्चन पे आओ। ये देखो, सीएचएसएल का 2 जुलाई 2019 का थर्ड शिफ्ट में आया था भाई। इसका आयतन पूछा है। आयतन पूछा है तो मतलब क्या होता है, आयतन अगर आपका पूछेगा तो आपका पाई आएगा। पाई आएगा मतलब क्या, 22/7 आएगा। और आप किसका पूछा है भाई, आपका बेलन का आयतन पूछा है। तो बेलन का आयतन आपका क्या होता है, पाई r²h। ठीक है, अब देखो मैंने कहा ना तरीका मैं वही बताऊंगा जो फेल होगा नहीं। तो आप देखो मेरे दोस्त, जल्दी से देखो 11 से कौन कौन विभाजित होता है भाई। तो यहां पे देखोगे 6 1 7 और 7 0 7, 7 और 7 का अंतर आएगा 0, ये आपका 11 से विभाजित है। यहाँ पे देखो 3 1 4 और ये 4 - 4, मतलब यहाँ भी आपका 0 आ रहा है, ये भी आपका 11 से विभाजित होगा। यहाँ पे देखो 1 4 5, 5 0 क्या 5, ये भी आपका 11 से विभाजित हो रहा है। यहाँ पे देखो 6 1 5 और 5 1 6, 6 और 6, तो यहाँ भी आपका 0। अरे भैया ये क्या हो गया? अब कहोगे मास्टर साहब सुनो, मास्टर साहब सुनो, सारे जो है 11 से विभाजित है। अब कहोगे आप क्या करो? अब देखो मेरे दोस्त, मैंने आपको एक बात बताई थी भैया, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r²h। तो पाई बोले तो क्या 2 गुणे मतलब 22/7, और r कितना दियो, r दियो कितना 7, तो r² तो 7 × 7 h हो जाएगा। एक साथ से तो एक साथ कट गयो, लेकिन एक साथ आपका अभी भी मल्टीप्लाई में है, तो मतलब जो आपका आयतन होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। और मेरे भाई अगर वो 7 का मल्टीपल होगा तो 7 से विभाजित भी होगा भाई। कोई मल्टीपल है इसका मतलब वो 7 से विभाजित तो होगा ही होगा। तो अब देखो आपका 7 से कौन सी संख्या आपकी विभाजित होगी। अब आप यहाँ पे 2 से भी देख सकते हो कि वो संख्या 2 से विभाजित होगी, हालांकि यहाँ पे सारी संख्या आपकी 2 से विभाजित हो रही थी। तो भैया आपने देख लिया 11 से, तो 11 से सारी संख्या विभाजित हो रही थी। अब आपको देखना किससे है कि भैया वो संख्या क्या 7 से विभाजित हो रही क्या, क्योंकि 11 से देख लिया 11 से भी हो रही है और 2 से भी हो रही है। अब हमें देखना है 7 से। आओ भाई 7 का देखते हैं, 7 का क्या है भाई, तो 0 है तो 0 से कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहां पे देखोगे तो 17 है, 7 को भाई 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, यहां पे 3 हो जाएगा 36, नहीं जाएगा भाई। यहां पे देखो काटना तो आता है, पहाड़ा तो भाई 7 का आता ही होगा, 7 दूनी 14, फिर यहां पे 30 बचा, कुछ रिमाइंडर आ जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। अब यहां पे देखो 7 दूनी 14, 2 बार गया, हाफ ही बचेगा 1, फिर यहां पे 7 दूनी 14, तो ये आपका सी कट रहा है भाई। डी देखो 16 50, 7 दूनी 14, फिर यहां पे 25 बन जाएगा, तो ये भी आपका कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। मतलब क्या 7 से सिर्फ एक संख्या विभाजित है, तो एक संख्या जो है वो 7 से विभाजित है। तो आशा करता हूं तो आपकी जो संख्या 7 से विभाजित है, सी मतलब क्या, सी फॉर कैट, कैट मतलब क्या बिल्ली मौसी, तो आपकी जो उत्तर होगा 1540, ये सही होगा। तो लास्ट तक मैं आशा करता हूं आपको सारी बातें समझ में आई हो। अगर कोई आपका डाउट हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप क्या करोगे मेरे भाइयों, कमेंट बॉक्स में छाप दो और उसका उत्तर मैं टाइप करूंगा भाई, मैं टाइप करूंगा और आपको बताना भैया कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी, ये ट्रिक आपको कैसी लगी, और अगला आप किस टॉपिक पे ट्रिक चाहते हो, किस टॉपिक पे आप ट्रिक चाहते हो वो भी आप छाप दो। और आप ये भी छापना है आपका अगली तैयारी किस मोड में है भाई, एसएससी कर रहे हो या भी आपका जूनियर असिस्टेंट का आया है, या फिर अभी आपका आप किसकी तैयारी करना चाह रहे हो। यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली है। तो आशा करता हूं मेरे भाइयों मेरे दोस्तों आपको सारी बातें यहां तक समझ में आई होंगी, क्लियर है। कौनो दिक्कत हो तो भैया और बहिनी तुरंत कमेंट बॉक्स में छापो, उसका जो है रिप्लाई मैं स्वयं करूंगा, ठीक है। और किसी को भी कोई डाउट हो किसी के रिगार्डिंग तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है भाई आप कमेंट बॉक्स में। और पीडीएफ जानने के लिए या कई सूचनाएं मिलती हैं तो उनके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको डेली आपको कई सारी न्यूज होती है, कई शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा।
और बहुत ही जल्द आपका सीजीएल का जो बैच है वो कंटिन्यू किया जाएगा। और एक बात और, आप सभी को दिवाली की भाई दिवाली की अग्रिम बधाई, दिवाली की अग्रिम बधाई। और ये दिवाली खुशहाली वाली हो, आपके सबके जीवन में खुशहाली आए। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।